राजा परीक्षित को डसने चला, उसको मार्ग में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला जो सर्पदंश की चिकित्सा जानता था। तक्षक ने उसको बहुत सा धन दे करके लौटा दिया। परीक्षित का शरीर तो अपनी माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो गया था, परंतु उस समय भगवान ने उसको बचा लिया। अब परीक्षित को दूसरी तरह से मरना नहीं था, ब्रह्मास्त्र से ही मरना था। इसलिए दूसरे ब्रह्मास्त्र अथवा शापास्त्र से समय भगवान ने परीक्षित को ऐसा बना दिया कि वह उनको छू ही न सकी, क्योंकि लौकिक अग्नि से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए जब तक्षक ने ब्राह्मण वेश में परीक्षित के पास पहुंचकर डसा, तब उसके पहले ही वे ब्रह्मभूत हो गए थे। केवल उनका शरीर तक्षक के दंश से भस्म हुआ। अब जब राजा के पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण मालूम हुआ तो उसने बड़ा भारी नाग यज्ञ किया और उसमें अगणित सर्प भस्म हो गए। तक्षक की रक्षा इंद्र ने की। जन्मेजय ने ऐसा मंत्र पढ़वाया कि इंद्र भी तक्षक के साथ हवन कुंड में गिरकर भस्म हो जाएं। इंद्र का विमान चक्कर काटने लगा। यह सब देख करके बृहस्पति जी आए और उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि राजन, सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग्य काम नहीं। यानी संसार में प्राणियों का जो जीना मरना उनके हाथ में नहीं है। वे सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीते और मरते और गति पाते हैं। भगवान की ये जो महामाया है सब जगह व्याप्त हो जाती है और उससे सब लोग मोहित हो जाते हैं। केवल भगवान के भक्त ही उससे बचते हैं। परमात्मा के स्वरूप में माया की कोई चाल नहीं चलती। जिनके मन में अहमता और ममता नहीं होती उन्हीं को परम पद की प्राप्ति होती है। परम पदम वैष्णव मामनन्ति यदन्येति नेति तदुस्सृच्छवः। इसलिए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जन्मेजय ने बृहस्पति की आज्ञा सिरोधारी की और सर्प सत्र बंद कर दिया। फिर शांत में उन्होंने बृहस्पति जी का पूजन किया और उनको नमस्कार किया। इसके बाद जब सौनक जी ने पूछा कि वेद कैसे प्रकट होते हैं, तब सूत जी ने बताया शरीर के भीतर एक अनाहत नाद होता है। मनुष्य चाहे तो उसको साधना के द्वारा श्रवण कर सकता है। जो ओमकार ध्वनि होती है वही सर्व वेद उपनिषद का बीज है, उसी से वेद प्रकट होते हैं। सूत जी ने सौनक जी के पूछने पर यह बताया कि व्यास जी महाराज किस प्रकार वेदों का विभाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। यह भी बताया कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता कैसे अलग हो गई। वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य को शाप दे दिया कि तुम मेरी पढ़ाई संहिता को उगल दो। याज्ञवल्क्य ने उगल दिया। वैसे इसमें याज्ञवल्क्य का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। बात यह हुई कि एक बार वैशंपायन ने शिष्यों से कहा कि तुम सब लोग मिलकर हमसे जो अनजान में ब्रह्महत्या हो गई है उसका प्रायश्चित कर लो। इस पर याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि महाराज, आप छोटे मोटे चेलों को ये बात क्यों कहते हैं? ये क्या प्रायश्चित करेंगे, मैं अकेले कर लूंगा। अब तो वैशंपायन जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अरे, तू मेरे ब्राह्मण शिष्यों का अपमान करता है, तू बहुत अभिमानी है, हमारी विद्या ग्रहण करने के योग्य नहीं। उन्होंने उनसे अपनी पढ़ाई विद्या उगलवा ली। उनके बाद याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य की आराधना की और सूर्य ने उनको बिल्कुल ताजा यजुर्वेद दिया। उस पर उन्होंने वाद स्नेह संहिता बनाई। इस प्रकार सूत जी ने वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग बताया। इसके बाद सूत जी ने शौनकादि को बताया कि अनेक ऋषिमुनि हुए हैं। उन्होंने पुराण संहिता तथा वेद संहिता चलाई। यानी पुराणों में सर्ग विसर्ग प्रत्य रक्षा मनवंतर वंश वंशानुचरित्र हेतु लय और आश्रय इन 10 वस्तुओं का वर्णन है और दूसरे स्कंध में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से आ चुका है। लेकिन ये 10 लक्षण बड़े पुराणों में ही होते हैं। छोटे पुराणों में 5 ही लक्षण होते हैं। उसमें ईश्वर से महदादि तत्वों की सृष्टि कैसे होती है इस वर्णन को सर्ग कहते हैं, और ईश्वर से ही प्राणियों की सृष्टि कर्मानुसार कैसे होती है उससे विसर्ग कहते हैं। इसके बाद प्रत्यरक्षा मनवंतर वंश वंशानुचरित आदि का वर्णन है। ये सब पुराण विषयक वर्णन है। असल में जितनी भी अवस्थाएं हैं
वे सब सारे संसार में होती हैं और उन सब में एक परमात्मा ही प्रकट है और वही आश्रय है। जैसे घटादि में मिट्टी है वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में मिट्टी है। पुराण 18 होते हैं, उनमें ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, शैव, लैंग आदि पुराण प्रमुख हैं। इस प्रकार सूत जी ने बताया कि किस प्रकार शाखाओं और पुराणों का प्रणयन होता है। जय श्री कृष्णा। ये 12 स्कंद का 7वां अध्याय इसी जगह पूर्ण होता है और आगे की कथा कल चलेगी और कल शायद ये भी स्कंद पूर्ण हो जाएगा। चलिए अब जय श्री कृष्णा। आभा मैया है, ललिता मैया है और वर्मा जी भी हैं। एक एक भजन सब लोग सुनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। अंशी वट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सुना। पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम। अंकित है जिस भूमि पर, रोषी वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहनी, राधे जू को रास। नहीं मिले ये स्वर्ग में, केवल स्वर्ग ब्रज के राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो नंद किशोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। राखो जही विधि रखना मोहे, राखो जही विधि रखना मोहे। तेरे शरण जय हो, तेरे शरण पड़ी हूँ सब छोड़। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो नंद किशोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन में। वृंदावन की धूलि बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं। जमुना जी का
जमुना जी के वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं, यमुना जी का कणक बनूं मैं। तेरे दर्श मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी बन के मोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दर्श जय हो, तेरे दर्श करूंगी उठ मोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अरज मेरी मंजूर ये करना, अरज करे मंजूर ये करना, श्री वृंदावन से दूर न करना, श्री वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप जय हो, कहे मधुप हरि जी कर जोड़। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री वृंदावन की धूल बनूं मैं, श्री वृंदावन की धूल बनूं मैं, जमुना जी का फूल बनूं मैं, जमुना जी का फूल बनूं मैं तो नाचूंगी जय हो, मैं तो नाचूंगी बन के मोर। अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय श्री ब्रज बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा जय श्री